हेलो एवरीवन, दिस इज ममता रक्कड़ वंस अगेन वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी कुछ दिनों से मैंने एक ही यूट्यूब अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चलाई हुई है कि मैं टीएलएफ के कुछ अच्छे लीडर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रही हूँ, ताकि हम उनकी जर्नी के बारे में जान सकें कि वो एफएलपी में क्यों आए और टीएलएफ उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ एक हाउसवाइफ है जो कि सिंगल मदर है, और वो बनारस में रहती है। पहले जॉब भी कर चुकी है, जॉब उन्होंने छोड़ी और फिर वो फॉरएवर में आई। अब उनके साथ उनकी एक बेटी भी है। अब वो बेटी को संभालते हुए एज ए सिंगल मदर सोशल मीडिया के थ्रू फॉरएवर को बिल्ड कर रही हैं, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड कर रही हैं, और टीएलएफ के साथ जुड़े हुए उन्हें काफी समय भी हो चुका है। तो अब उनकी काफी अच्छी टीम भी बन चुकी है, और बहुत अच्छे से वो टीम को गाइड कर रही हैं। और उनकी टीम में 90% फीमेल्स हैं, और ऐसी ही वो और अदर फीमेल्स को भी इंस्पायर कर रही हैं। तो ऐसी ही एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से हम मिलने वाले हैं, जिनका नाम है नीतू यादव जी। तो उनसे मिलकर आपको ना सिर्फ आप अपने आप से रिलेट भी कर पाएंगे, उसको जितनी भी सिंगल मदर्स हैं उनसे ना सिर्फ इंस्पायरिंग फील करेंगी, बल्कि वो अपनी लाइफ में एक डिसीजन भी ले पाएंगी कि उन्हें भी फॉरएवर करना ही चाहिए। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो फीमेल्स को एक सेफ और ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिससे वो अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर को वो अच्छे से स्टेबल कर सकती हैं। तो चलिए सुनते हैं हम उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जबानी। तो नीतू जी का वेलकम करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तो चलिए अब हम वेलकम करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्पेशल गेस्ट को। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। तो अभी मैं सारे दोस्तों को भी बताना चाहूंगी कि मेरा नेम नीतू है और मैं यूपी के वाराणसी सिटी से बिलोंग करती हूँ एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड फिर एक सिंगल मदर, है ना। तो मैं आज अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि मैं फॉरएवर में क्यों आई और फॉरएवर में आज तक का मेरा क्या जर्नी है और आज मैं फॉरएवर में कैसे यहाँ पर आगे बढ़ रही हूँ, कैसे ग्रो कर रही हूँ। नीतू जी, जैसा कि आपने बताया आप एक सिंगल मदर हैं और आपकी एक बेटी भी है। तो और आप बनारस से बिलोंग करती हैं, और इससे पहले आप जॉब भी कर चुकी हैं जैसा कि आपने मुझे बताया। तो बेटी के साथ जॉब करना ऑब्वियसली आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा वो वक्त, तभी आप फॉरएवर में आए, या किस वजह से आप फॉरएवर में आए? जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है कि इसके पहले तो मुझे फॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन वर्क क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, जब मैं फॉरएवर मेरे साथ थी, है ना, तो उस टाइम मेरी जो बेटी थी 5 इयर्स की थी, ठीक है। और हम्म। आई एम एक सिंगल मदर हूँ। तो जो भी था ना, मेरे सपने थे, ड्रीम थे, और मैं कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड फील कर पा रही थी कि मैं फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ करूं, है ना। लाइफ में मेरे जो खुद के ड्रीम थे, सपने कुछ ना कुछ होते थे कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं। बस ऐसे सोचते थे, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। और फिर अपने आप को ये भी फील होता था कि मैंने इतना पढ़ लिख कर किया ही क्या, नहीं पढ़ना चाहिए था, इसे तो अच्छा था कि मैं अंगूठा छाप ही रहती। अगर बहुत ज्यादा गिल्टी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मेरे घर की हालात थी, तो मैं मुंबई भी गई थी। वहां पर कुछ फर्स्ट टाइम में मैंने जॉब भी किया, 6 मंथ का जॉब का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन वहाँ की सैलरी जो थी, लिमिट थी, उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने खुद के खर्चे या फिर बेटी का वही खर्चा, बेटी भी धीरे धीरे होती, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसमें नहीं हो पा रहा था एडजस्ट, है ना। तो अचानक से फिर मुझे मुझे फॉरएवर आई, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे फॉरएवर मेरे सामने आया, और वहां पर फिर मैंने अपना डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। वैसे तो कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपना डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, है ना। तो इस तरीके से मैंने फॉरएवर में मैं आई हूँ। तो जैसा आपने बताया आपको इंस्टाग्राम से पता चला फॉरएवर के बारे में, तो ज्वाइन करने के से पहले आपको लगा कि कहीं मेरे साथ ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस बताया जा रहा है मुझे, मैं किसी फ्रॉड में ना फंस जाऊं या ऐसा कुछ ना हो जाए मेरे साथ। बीइंग अ सिंगल मदर, देखो बीइंग अ सिंगल मदर आपके पास अगर कोई जॉब भी आप छोड़ चुके हैं, अर्निंग सोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली घर में जितनी सेविंग्स है वो भी हमें डर लगा रहता है कि खत्म होने वाली है, या ऐसा कुछ सीन भी हो जाता है। तो आपको लगा ऐसा डर कि कहीं मेरे से पैसे मेरे खराब बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे? जी जी, बिल्कुल, ये भी आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। क्योंकि जब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू फॉरएवर के बारे में पता चला, तो वैसे फॉरएवर का नाम तो वहाँ कुछ नहीं था। वो एक जो एड मैंने देखा था, उस एड पर ये लिखा हुआ था कि आप अपने घर बैठे 2 से 3 घंटे काम करके 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो।
तो मुझे जॉब की फीलिंग आ गई कि मतलब मैंने जॉब जो है 10 घंटे की मेरी पूरी ड्यूटी थी, है ना, जॉब मुझे पूरे प्रॉपर 10 घंटे देने होते थे, और 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में पूरे 12 घंटे मुझे लग जाते थे, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें 8 से 9 हजार की सैलरी आती थी, है ना। और छुट्टियां करो तो वो भी उसमें कट जाते थे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि घर बैठे हम 2-3 घंटे काम करेंगे और 25 से 30 हजार की सैलरी आएगी। तो मतलब माइंड में डाउट भी बहुत थे कि कहीं कुछ स्कैम ना हो, कुछ फ्रॉड ना हो। वो ऐड फिल करने के बारे में मैंने मतलब 2-3 बार तो मैंने सिर्फ पूरी जो ऐड थी ना उसको पूरा कंप्लीट फिल नहीं किया था। उसमें नेम भर देती थी, अपने स्टेट भर देती थी, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी भर देती थी, लेकिन मैं अपना नंबर नहीं देती थी। तो मैंने 2-3 ऐसे किया कि कंप्लीट नहीं किया। फिर मेरे माइंड में यही डाउट रहा, तो मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई क्या करूँ, इसको फिल कर दूं, ऐसा कुछ दिखा रहा है, ऐड आ रहा है। तो मेरा भाई भी बोला कि नहीं दीदी ऐसा कुछ मत करना, देखो आज के टाइम पर बहुत सारे जो स्कैमर और फ्रॉड चल रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो माइंड में ये डर भी था कि अगर कुछ हमने नंबर दे दिया तो नंबर के थ्रू लोग घर पर आ गए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो हमारी वहां पर बस यही बात है। तो फिर मैंने इसमें मतलब माइंड में बहुत डर था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर मैंने फिर से डिसीजन लिया कि क्यों, मुझे पैसे की नीड थी, और मैंने सोचा कि चलो एक बार रिस्क लेकर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने हम्म। चौथी बार में बना उस फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिल कर दिया, और फिर उसके अरे। 1-2 दिन बाद मेरे पास कॉल आया। जो मेरी अपलाइन थी वो एमपी की थी, एमपी सियोनी से वो बिलोंग करती थी। तो उनका कॉल आया, फिर उन्होंने बोला कि नीतू जी आपका नेम नीतू है और आपने ऐसे ऐसे फॉर्म फिलअप किया वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैं तो मतलब कि जब उन्होंने ऐसे बोला तो मेरी तो मतलब कि वहाँ बहुत मैं डर गई कि यार पता नहीं क्या होगा अब आगे। लेकिन उन्होंने बोला, मैंने बोला भी कि नहीं नहीं, पहले फर्स्ट टाइम मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं मैंने कोई फॉर्म नहीं फिल किया। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप डरिए मत, है ना, आपने फॉर्म फिलअप किया है तो डरिए मत। मुझे पता है कि ऐसे में बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन आप डरिए मत, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी अगर आपको काम की नीड है सच में तो मैंने चलो ठीक है अगर ऐसे बोल रही हैं। उन्होंने अपनी एज भी बताई कि मैं 19 से 20 ईयर की, मेरी मतलब सिर्फ साल की मैं हूँ, अभी मैं गर्ल्स हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, उसके साथ में फॉरएवर बिजनेस को कर रही हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप मुझे आगे गाइड करिए। तो इस तरीके से फिर उन्होंने मुझे आगे ट्रेनिंग सेशन वगैरह दिखाया, और फिर वहां से समझा मैंने। वो बढ़िया रहा, मतलब शुरू शुरू में सबके डर होता ही है कि फॉरएवर कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो चलिए, फिर एट बिल्कुल। लास्ट आपने ज्वाइन कर लिया फॉरएवर को, राइट? तो टीएलएफ में आने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? टीएलएफ आपको कैसे मिली? टीएलएफ में जो आप सोच कर आए थे वैसे वो सब आपको मिला यहाँ पर या नहीं? जो ऑटोमेशन सिस्टम टीएलएफ कहता रहता है कि टीएलएफ में ऑटोमेशन सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम है, तो वो ऑटोमेशन सिस्टम आपको यहाँ पे मिला या नहीं मिला? हाँ बिल्कुल, जितना जब तुम मतलब मैं बताऊं कि फर्स्ट टाइम में जब मैंने दूसरी टीम में जब फॉरएवर ज्वाइन किया था, तो वहां पर मुझे कोई एक्सपीरियंस कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन हाँ बोलूंगी कि काम तो मेरा अच्छा ही चल रहा था। लेकिन किसी रीजन वश मुझे उधर से फॉरवर्ड छोड़ना पड़ा कि कहीं ना कहीं हम एक हाउस वाइफ थी, मैं मतलब पूरा टाइम देना पड़ता था कॉलिंग में, डीएम करना, है ना। लेकिन वो मैंने बोलूंगी जितना मैं टाइम देती थी, जितना एफर्ट करती थी, उस अकॉर्डिंग हमें ना क्या है पर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। मतलब काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि कुछ यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह से देख रही थी। तो वहां पर मैंने देखा कि ये टीएलएफ क्रेडिटर्स टीम में कुछ ऑटोमेशन सिस्टम पर काम करती थी। वहां पर ऑटोमेशन के बारे में मुझे कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं था कि ऑटोमेशन होता क्या है। तो 1-2 बार मैंने वीडियो देखा, तो मैंने चलो ठीक है देखते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पे फिर कॉन्टैक्ट किया। चलो ठीक है समझते हैं कि ये टीएलएफ है क्या, ऑटोमेशन कैसे काम करता है। हम्म। तो वहां पर उन्होंने बताया कि ऑटोमेशन का देखिए मतलब ये है कि जैसे आप कॉलिंग डीएम करते हो, है ना, लोगों को इनवाइट करना और फॉलो अप वगैरह करना होता है आपको, राइट, काफी टाइम देना पड़ता है, जो एक एक दो हफ्ते पर्सन को सिर्फ गाइड करने में लग जाता है, उसका माइंडसेट बनाने में लग जाता है। तो ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आप आपके क्या है, यहाँ पर एक आपको यूट्यूबर बनाया जाएगा, है ना, आप एक कंटेंट क्रिएटर बनेंगे यहाँ पर। और आपके पास जो भी लीड आएगी ना, तो वो क्या है ना, इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर पॉजिटिव होते हैं, एंड मतलब फॉरएवर इंडस्ट्री में वो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं। तो उनको आपको फॉरएवर नहीं समझाना, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझाना, आपको समझाना है कि ऑटोमेशन क्या है, कैसे काम करता है। तो हम्म। मतलब खुद पर भी वहां पर भी मैं डाउट में आ गई कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लोग तो कभी एस यस नहीं बोलते ज्वाइन करने के लिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी। और ये कैसे हो सकता है कि लोग खुद हमारे पास आएंगे, खुद चल कर आ रहे हैं कि हाँ कि मेरे कि मुझे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। और फिर ये कहीं ना कहीं ये भी डाउट था कि मैंने तो यूट्यूब का कोई नॉलेज नहीं है ना, बिल्कुल भी मैं नॉन टेक्निकल हूँ, कुछ भी अता पता नहीं, मैं कैसे यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बना पाऊंगी, क्या मेरे से हो पाएगा। लेकिन वही बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम्म। उधर भी ट्राई किया, रिस्क में लेकर, डाउट में रहकर, रिस्क है ना, डाउट में रहकर उधर भी स्टार्ट किया। लेकिन उधर भी थोड़ा काम अच्छा ही चला, जो भी जैसे मैंने किया। तो चलो ठीक है, इधर भी एक बार ट्राई करते हैं। तो
मैंने इधर भी ट्राई किया, कोशिश किया। थोड़ा स्टार्टिंग में वीडियो वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी वीडियोस वगैरह बनाने लगी, मेरा चैनल भी अच्छा चलने लगा और कॉन्फिडेंस भी आने लगा। और फिर मतलब मेरे साथ ज्वाइनिंग भी होने लगी। ऑलमोस्ट मेरे जो भी मेरी टीम मेंबर है सब हाउसवाइफ ही हैं। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो वहां पर फिर मुझे उधर से ही बहुत इजी लगा कि हाँ, मुझे मैं कम टाइम में और अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पा रही हूँ, अपने मतलब अपने बच्चे को भी प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ। क्योंकि उधर थी ना, तो कॉलिंग में लगी रहती थी या फिर बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह सेशन होते थे। तो मेरी बच्ची कहीं ना कहीं बोल देती थी कि मम्मा, मतलब ना मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता। जब देखो तो मोबाइल में लगी रहती हो, बस वही मीटिंग होता है, वही लोगों को बात करती हो, और वो बस इसी में फंसी रहती हो। तो वो मुझे कहीं कहीं फिर अंदर से वो होता था कि सच में मैं बच्ची को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो टीएलएफ में बहुत आकर अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी खुद की यहाँ पर पहचान भी बनाई हूँ, है ना। और खुद की ब्रांडिंग भी मेरी हो रही है, लोग मुझे जान रहे हैं और खुद लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कॉल्स किसी को कॉलिंग डीएम करने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो हमें इंडिपेंडेंस बनाता है, डिपेंडेंट नहीं, हमें इंडिपेंडेंस बनाता है। हम अपना काम खुद से बिल्ड कर सकें। बढ़िया बढ़िया लगा बहुत सुन के। मतलब ये है कि फॉर एवर ही नहीं, टीएलएफ में आकर भी फीमेल्स जो है अपने पैरों पर खड़ी हो गया, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो चीज नहीं रह गई कि फीमेल्स को सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम ही ऐसा बना दिया है टीएलएफ क्रिएटर्स में तरुण अग्रवाल सर ने, कि कोई भी अपने आप ग्रो कर सकता है। इवन जैसा कि आपने कहा, आप नॉन टेक्निकल, आपको कुछ भी नहीं पता था सोशल मीडिया के बारे में या ये सारी चीजें, और अब आपका एक यूट्यूब चैनल है और उसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, और अब आप वीडियोस डाल भी रहे हैं उसमें, और आपको वहां से लीड्स भी आ रही है और आपकी टीम भी बन रही है अब। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि अच्छे से आपका काम भी चल रहा है और प्रोडक्ट्स भी रिटेल हो ही रहे हैं, तो आपको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं प्रॉपर। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, किसी के पीछे भागना पड़ रहा है। आपको खुद से सारा कुछ, खुद से ही आकर लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं और खुद ही आकर ऑर्डर भी दे रहे हैं। तो यस, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन सिस्टम। तो यानी कि ये समझा जाए कि इसका क्रक्स ये निकला कि एक फीमेल के लिए, या सिंगल मदर हो या वर्किंग वुमेन हो, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ फॉरएवर को वो बहुत इजीली पार्ट टाइम में भी बिल्ड कर सकती है। राइट। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा टीएलएफ के बारे में भी और फॉरएवर के बारे में भी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी एक बेटी भी है 8 साल की, तो ऑब्वियसली अगर आप खुद फॉरएवर में हैं, तो आप भी यही चाहेंगे कि वो जॉब की तरफ डाइवर्ट ना हो करके फॉरएवर में आए, फॉरएवर को करे, वो भी अपना एक अच्छा करियर बिल्ड करे, यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो मैं अपनी बेटी के बारे में यही सोचती हूँ। मैं मतलब पहले से ही मेरा ये सोच है कि मेरी बेटी को मैं मुझे जॉब में नहीं भेजना है, ना ना तो कोई किसी प्राइवेट जॉब में उसको भेजना है और ना ही उसको किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाना है। उसका ऐसा कोई माइंडसेट बनाना ही नहीं है। उसका माइंडसेट मतलब मैं फॉरवर्ड करी तो फॉरवर्ड में ही उसको लाना है। और फिर यहाँ तक कि देखिए ना, मतलब आज के टाइम पर जो है कि लोग हाईली क्वालिफाई हैं, काफी एजुकेशन है लोगों के पास, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। एक गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे हुए हैं लोग। हर घर में एक बेरोजगार इंसान बैठा है ना। लेकिन आज के टाइम पर, जब आज के टाइम में अभी 2025 में ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को जॉब मिल जाए। तो अभी तो मेरी बेटी 8 साल की है और काफी टाइम अभी बहुत ज्यादा लॉन्ग है टाइम की, तो उस टाइम में पता नहीं सच में जॉब का नामो निशान रह जाएगा या नहीं। और फिर गवर्नमेंट जॉब का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, और हम प्राइवेट का जॉब की कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी जो एआई और टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा तेजी से वो हो रहा है कि लोग उस पर डिपेंड हो गए हैं। वो लोग क्या है, अपने वर्कर्स वगैरह रख करके उनको पेमेंट सैलरी देना वो नहीं अच्छा रहे। देखो, एआई जो टेक्नोलॉजी है, जो रोबोट्स वगैरह हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों से तेजी से काम कर रहे हैं, है ना, और उनको सैलरी पेमेंट्स वगैरह भी नहीं देना है। तो मैंने सोचती, ऐसा मेरा कोई माइंडसेट नहीं है। और मेरा भाई भी बोलता है ना, कि नहीं, इसको पढ़ाना अच्छे से और इसको कहीं जॉब का फिर, या गवर्नमेंट जॉब, चलो ठीक है, अच्छा है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की तरह इसको नहीं ले जाना। इसको खुद के ऊपर डिपेंड बनाना है, कि इसका बिजनेस माइंडसेट ही बनाना कि ये बिजनेस की तरफ ही जाए। तो मैं अपनी बेटी का ऐसा कुछ नहीं। और मेरी बच्ची भी कहीं ना कहीं मुझे देखकर ना वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करती है, थोड़ा बहुत बोलती है, जो भी उसको समझ में आता है फॉरएवर के बारे में। वो खुद फोन लिए रहती है तो बोलने की कोशिश करती है। जैसे मेरा सुनती है, एक मैं बोलती हूँ कि हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ फॉरएवर के बारे में या फिर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वो भी इस तरीके से बोलती है। तो वही होता है ना कि मतलब घर में जो है, हमने कभी मतलब घर में क्या है कि हमारे घर में कोई बिजनेस वाला था नहीं पर्सन। पापा भी मतलब नॉर्मली में पापा किसान ही है ना, खेती खेती बाड़ी ही करते हैं। और फिर भाई भी अभी छोटा ही है हम लोगों से, तो ऐसा कोई भी बिजनेस का था नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम शायद मैं ही बिजनेस में आई हूँ, और मेरे भाई का भी बिजनेस माइंडसेट ही है। वो जॉब वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता, अभी से ही अभी
जो है 11th क्लास का स्टूडेंट है। तो ये बोलता है कि मुझे जॉब वगैरह करना नहीं, जॉब में कुछ है नहीं, अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना भी पड़ेगा। बिल्कुल तो सही। बस ये है कि बच्चे बिजनेस की तरफ ही जाएगी। यही एक सोच है, कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना भी पड़ेगा, यही एक सोच है जो हमें आगे तक लेके जाती है। वो यस, अभी एग्जैक्टली। जैसे अब देखा जाए तो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ना, आज का यूथ बहुत तैयारी करता है, 2 2 3 3 साल लगा रहता है बिल्कुल। एग्जामिनेशंस देने में। बट रिजल्ट कुछ नहीं होता, रिजल्ट क्या है, जीरो है। वो हर साल देता है, वो अपने 3 से 4 साल सिर्फ इसी में बर्बाद कर देता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बट जब आज ही नहीं है 2025 में गवर्नमेंट जॉब में इतनी अपॉर्चुनिटीज, तो अगर हम आज से 10 साल बाद सोचें, जैसे आपकी बेटी 8 साल की है, आज से 10 साल बाद सोचे 18 साल की उम्र में, जब वो गवर्नमेंट जॉब करने के लायक हो या कोई भी जॉब करने के लायक हो, तब कितना ही स्कोप होगा गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो और प्राइवेट सेक्टर्स में तो वैसे ही सैलरीज जितनी है उतनी है ही है। और दूसरी चीज ये आती है कि जैसे आज की डेट में हम लोग अपने डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आज आपने कहा कि आप अपनी फैमिली में पहले बिजनेसमैन हैं, तो यानी कि पहले जी। यूट्यूबर भी आप ही हो गए, यूट्यूब चैनल भी सिर्फ आप ही ने बनाया होगा। तो मैं भी अपनी बिल्कुल। फैमिली की पहली यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब चैनल मेरा ही है। तो एज अ सिंगल मदर मुझे भी यही है कि मैं भी फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊं, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाऊं। तो हर फीमेल यही चाहती है, बहुत सारे सपने लेकर आती है फीमेल। तो वही है कि एक डिजिटल एसेट जब हम बनाना शुरू करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बट कहीं ना कहीं एआई को देखकर ये भी लगता है कि जो आज जो हमें मिल रहा है एआई से, या जैसे जो आज इंस्टाग्राम है, आने वाले 10 12 साल तक शायद ये चीजें भी ना रहें। क्योंकि हर साल दो यस। साल बाद चीजें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। जो आज का बच्चा है ना, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, वो 10 साल बाद पता नहीं क्या कर रहे होंगे जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। आने वाले टाइम में कुछ और ही नई चीजें होंगी। यूट्यूब कुछ और ही हो चुका होगा, शायद यूट्यूब ना होकर पता नहीं क्या हो चुका हो। तो चलिए, ये तो फ्यूचर की बातें, उसमें तो हम क्या ही सोचेंगे, वो हमारा काम ही नहीं है सोचना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, लड़के हैं लड़कियां हैं, बहुत अपना समय लगाते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, फॉर एवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जॉब की तैयारी? क्वेश्चन जो बिल्कुल राइट है, क्योंकि देखिए वो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा जो उनके कोर्सेज वगैरह का एजुकेशन वगैरह होता है उसको पाने के लिए वो क्या है, वहाँ पर लाखों रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी जहाँ बोला जाता है कि ये फॉर्म फिलअप करना, वो फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पर पैसे लगाना है, तो बिल्कुल बिना सोचे वो पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं, उनके घर वाले भी राइट। देने के लिए रेडी होते हैं। एग्जैक्टली। वहां पर उनको कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सच में उसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि सच में हमें गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगी। राइट। तो यहाँ पर क्योंकि जैसे देखिए कि अभी कोई भी जो वैकेंसी निकलती है, तो वैकेंसी है 1000 की होती है, 2000 की होती है, लेकिन वहां पर जो फॉर्म फिलअप करने वाले होते हैं तो वो लाखों में फिल करते हैं। लेकिन उसमें सेलेक्ट कौन होगा, सिर्फ 1000 पर्सन ही सेलेक्ट किए जाएंगे, बाकी तो फिर वही फेलियर पर भी आएंगे, है ना। तो इसलिए कि देखिए स्टडी भी करना कोई बुरी चीज नहीं है, स्टडी हमारी शिक्षा है, स्टडी से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। एंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे सोच से जो कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे लड़कियां चाहे लड़के हों, है ना, तो उनको साइड बाय साइड कुछ इनकम सोर्स रखना चाहिए। राइट, कि हमें कुछ साइड बाय साइड जो है हमारे पास कुछ इनकम सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर देख रहे हैं कि महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है ना। और घर में अगर पहले के जैसा हम सोचे कि एक कमाने वाला हो और चार पांच उसके पीछे खाने वाले हो, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला है। चल ही राइट। नहीं है, बिल्कुल सही। हमारी महंगाई के हिसाब से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पहले के टाइम में चल जाता था, लेकिन अभी के टाइम तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज के टाइम पर जैसे डे बाई डे जो हमारा टाइम अपडेट होता जा रहा है, तो उस तरीके से लोगों की सोच होती है, ऊंचे तरीके से रहना भी पसंद करते हैं लोग, है ना। तो वही फिर जॉब में जो है 15 50 मतलब 30 40 हजार या फिर 50 60 हजार भी मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें सब कुछ पॉसिबल होगा, हो पाएगा घर के खर्चे करना, क्योंकि सिर्फ उससे 2 वक्त की रोटियां ही चला सकते, अपने सपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, या फिर एक हाउस वाइफ भी हो ना, तो ठीक है, उसकी जो भी तैयारी कर रहे हैं अपना वो तैयारी करते रहें, लेकिन उसको उसके साथ साथ कुछ नहीं कुछ ना कुछ इनकम सोर्स साइड बाय साइड देखना चाहिए। जैसे कि फॉरएवर में बहुत ही अच्छी कंपनी है, कुछ जेन्युइन इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर हमें एक कंपनी जो है हेल्थ प्लस वेल्थ भी दे रही है ना, हम अपने हेल्थ को भी अच्छा रखें एंड अच्छा एक अपना बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं। राइट, यहाँ से हम फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। राइट। और इसमें हमारा कोई टाइम फिक्स भी नहीं है कि आपको इतने नहीं इतना टाइम देना है, 9 to 5 का टाइम नहीं देना है, हमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब भी हम फ्री हैं, 2 से 3 घंटे 2 घंटे भी दे पा रहे हैं,
तो भी हम अपनी इस बिजनेस को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। प्लस एक पॉइंट मुझे यहाँ पे ये लगता है, जितने भी बच्चे जो हैं, आज का जो यूथ है, लड़के और लड़कियां गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती है उन लोगों को, और कोचिंग में वो बहुत सारी फीस देनी पड़ती है उन लोगों को। और वो जो फीस जो जाती है ना लाखों में, एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक, इतने में सिर्फ 30,000 में तो 2cc करके 3 साल में तो फॉरएवर में बंदा मैनेजर बन जाएगा, लाख रुपए तो महीने की उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वहां बिल्कुल। लगाया, वो यहाँ सिर्फ 30,000 की इन्वेस्टमेंट होती है, 30 से 35,000 बस, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं है। और वहां लग जाते हैं हर साल के लाखों लाखों रुपए, कोचिंग में लग रहे हैं, आने जाने में लग रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस लग रहे हैं। और कई लोग तो अपना घर और मतलब अपना स्टेट छोड़कर दिल्ली आते हैं, दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे से फिर कोई दिल्ली आ रहा है, उसमें भी आप लोगों का खर्चा ही होता है देखा जाए तो, वहां रहने का, खाने का, पीने का। और हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता होगा वो एक अलग होता होगा। ये तो चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया लगा आपसे बात करके बहुत ज्यादा। तो जैसा कि नीतू जी ने बताया कि इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये अपनी फैमिली की पहली यूट्यूबर है, मेरी तरह मैं भी अपनी फैमिली की पहली यूट्यूबर हूँ। तो आप, तो इनका चैनल है क्रिएटर नीतू फॉरएवर के नाम से। तो आप इनके चैनल पर जाकर इन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इनके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, वहां पर आपको इनका फोन नंबर भी मिल जाएगा। और मैं भी अपनी डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगी, तो आप उन्हें भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बनाइए। मैं और मेरी टीम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेगी। और वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, एक दो और सवालों के हम इनसे जवाब लेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं। नीतू जी, जैसा कि अब ये तो सारी बातें हो गई, आप फॉरएवर में कैसे है, टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम कैसे काम करता है, यूथ के लिए अच्छा है या नहीं है। अब एक एक जो सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि जैसे आपको भी डर था फॉरएवर में जुड़ने से पहले कि कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो लोग फॉरएवर में इसीलिए नहीं जुड़ना चाहते कि उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, या और भी कोई रीजन हो सकता है, या सिर्फ मतलब क्यों नहीं जुड़ना चाहते लोग फॉरएवर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों नहीं जुड़ना चाहते? जहां तक मेरी सोच है ना, तो लोग मतलब पहले की फ्रॉड के नाम से ही डरते हैं। पहला तो फ्रॉड और स्कैम ही होता है, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कोई जॉब पर्सन हो, है ना। वो पहला जो उनको डाउट होता है, जो डर होती है ना, वो फ्रॉड और स्कैम का ही डर होता है कि कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, डर ना हो, कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि अभी आज के टाइम पर देख रही है, मार्केट में बहुत तरीके से लोग गलत तरीके से कर भी रहे हैं। वैसे कि फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है लोग, लेकिन लोगों के साथ कुछ फ्रॉड तरीके से काम भी कर रहे हैं, है ना। किसी से हुआ है कि 2,000, 1,500, 2,500, 3,000, 5,000 रुपए लेकर लोग फिर आगे मतलब उनको कुछ गाइड ही नहीं करते हैं, या फिर ब्लॉक भी कर देते थे कि मेरे पास बहुत सारी लीड आती है हाउसवाइफ की। तो इस तरीके से लोग बोलते हैं कि मैं, मेरे साथ इस तरीके से हो गया मेरे से। तो आप ऐसे बोलते हैं कि आप 5,000 से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि आप पहले यहाँ पर आईडी एक्टिवेट के लिए आपको 1,500 से 2,000 देने पड़ेंगे। उससे पहले की बोलते हैं कि आपको मीटिंग्स वेबिनार के लिए 199, 149, इस तरीके से आपको चार्जेस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से लोगों को माइंड में डाउट होता है इसी वजह से। और फिर कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। बहुत लोगों की सोच होती है ना, जैसे मैंने बोला कि हमें अगर कुछ बड़ा मतलब हमें कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए बड़ा सोचना भी पड़ेगा। और फिर बड़े लोग ऐसे ही नहीं बड़े हम बन जाते, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें रिस्क भी लेना पड़ता है। जैसे कि आज के टाइम पे बिल्कुल सही। बोलूंगी कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, तो उनका ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ही सक्सेस पर पहुंच गए, राइट। फर्स्ट टाइम ही राइट। बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए नहीं। उन्होंने इस रिस्क भी लिया है, फेल फेल भी हुए हैं, लेकिन फिर से उठे, फिर से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो एक बार क्या ना कि मतलब माइंड में ये आता है कि एक बार कोशिश, एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये कोशिश और ट्राई बार बार उनको करने की जो होती है ना, तो वही उनको सक्सेस पर ले जाकर पहुंचा देती है। तो लोग पैसा रहते हुए भी कहीं ना कहीं करना ही नहीं चाहते, और उनकी सोच भी थोड़ी होती है कि जॉब कर लेते हैं, 2 वक्त की रोटियां तो चल रही है ना, बस वही है, मुझे कुछ बड़ा पैसा नहीं कमाना। तो लेकिन जिनकी सोच है आगे अगर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, अपने सपने ड्रीम को, अपनी फैमिली के सपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो फॉरएवर को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन हाँ, उनको राइट सिस्टम, राइट मेंटोर समझ लेना चाहिए, देख लेनी चाहिए, कंपनी की पॉलिसी के बारे में समझ लेनी चाहिए कि कंपनी पॉलिसी है क्या। ऐसी कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो तो मेरे तरफ आपने से यही जब मैसेज था लोगों के लिए। तो जब आपने फॉरएवर की आईडी यहाँ टीएलएफ क्रिएटर में बनाई, तो क्या आपसे भी किसी ने पैसे मांगे आईडी बनाने के? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, अभी मुझे मतलब मैं टीएलएफ में आई है ना, तो जब मैंने उनसे
कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि देखिए कि हमें यहाँ पर मतलब हम लोगों की आईडी भी नहीं बनाते हैं। जो भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होता है, अगर हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको हम खुद से बोलते थे कि अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह मत शेयर करो, खुद से अपनी आईडी क्रिएट कर लो, है ना। ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर देते हैं, खुद से अपनी आईडी क्रिएट कर लो। और फिर आईडी क्रिएट करने के बाद आपको मुझे बोला गया कि आप चाहे 5,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर 2cc से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी आईडी के थ्रू खुद से बिलिंग कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो हम आपको गाइड कर देंगे। तो मैंने मतलब खुद से अपनी आईडी भी बनाई है, केवाईसी वगैरह जो भी सब कंप्लीट किया है, एंड अपना बिलिंग भी मैंने खुद की आईडी से ही किया। मैंने किसी के अकाउंट में पेमेंट नहीं किया। जिस तरीके से बताया जाता है कि टीएलएफ में अपने अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं लेता, है ना। सब पर्सन को गाइड कर दिया जाता है कि आप खुद से अपना बिलिंग कर लीजिए। आप चाहे 2cc से कर रहे हैं, चाहे 5,000 प्लस से बिलिंग कर रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से अपनी खुद से बिलिंग किया है। बस यही अच्छा लगा कि मतलब पर्सन खुद से आ भी रहे हैं, और उनको मतलब खुद से उनको आईडी भी क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर माइंड में डाउट होता भी है ना, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें तो किसी को देना नहीं है। अगर वो पर्सन कुछ गलत होता है, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो वो खुद से हमारा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, लेकिन हमें उनको डॉक्यूमेंट्स को हम उनसे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं ले रहे हैं। और उनका जो भी बिलिंग वगैरह हम अपने अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। वो खुद उनको गाइड कर दे रहे हैं कि आप इस तरीके से अपनी बिलिंग कर लीजिए, इस तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और हमारी टीम में रजिस्ट्रेशन का भी ऐसा कोई फीस नहीं है कि 199 रुपीज, 149 रुपीज, है ना। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होती है। एंड जिस तरीके से लोगों से आईडी बनाने, अरे सॉरी, आईडी को एक्टिवेट करने के लिए 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 रुपए लिए जा रहे हैं, तो ऐसा भी कोई प्रोसेस नहीं है। हम लोग ऐसा भी, हमारे टीम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको सिर्फ दो, जो फॉरवर्ड की पॉलिसी है उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। फर्स्ट पॉलिसी जिनको 2cc, सेकंड है कि पीसी लेवल, यानी नोवास कस्टमर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। टीएलएफ का सिस्टम ही ऐसा बनाया है तरुण सर ने कि ना कोई किसी को फ्रॉड करे और ना किसी के साथ फ्रॉड हो। ना कोई किसी को लूटे हो। ना कोई लूटे, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है टीएलएफ क्रिएटर्स की। तो बढ़िया लगा आपसे बात करके। सो नीतू जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, आप एक सिंगल मदर हैं, तो बहुत सारी सिंगल मदर्स को आज उनके सवालों के जवाब भी मिले होंगे कि फॉरएवर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपने बहुत सारी क्लैरिटी दी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, आपका पेन पॉइंट क्या रहा, मेन मकसद क्या रहा फॉरएवर को ज्वाइन करने का। ये भी आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट है कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया, और फॉरएवर को ज्वाइन करने का मेरा जो पेन पॉइंट था वो क्या है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, आई एम एक सिंगल मदर, मैं एक सिंगल मदर हूँ, है ना। तो मेरी एक बच्ची है 8 ईयर की। तो उस टाइम पर मतलब मेरे घर के कुछ हालात अच्छे नहीं थे, और फिर क्या है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा। और फिर मैं खुद के ऊपर ना, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो मम्मी पापा हो या फिर हस्बैंड हो, किसी के ऊपर मुझे एक एक रुपए मांगने, ऐसा बहुत अजीब सा लगता था। तो बिल्कुल वही सही। मेरे अंदर वो फीलिंग बार बार आती थी कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन क्यों किया। इससे अच्छा होता कि अगर किसी के ऊपर डिपेंड ही रहना, तो मैं मतलब पढ़ती ही लिखती ना, बिल्कुल अंगूठा छाप रही थी, तो वो अंदर फीलिंग नहीं होती कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं तो कुछ कैसे कर सकती हूँ। तो और फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी बहुत अजीब सा लगता था कि मेरी बच्ची है तो मेरे पास कुछ भी लेने के लिए आती थी, है ना। कुछ भी, मम्मा मुझे ये दिला दो, कोई ड्रेस हो गया, सैंडल हो गया, उसके भी जो होते शौक होते थे। तो उसकी जो बोलते थे कि अब हम उसको लेने तो लिए, चलो ठीक है बेटा दिला देते हैं, बट वो जो उसकी प्राइस होती थी कहीं 500, 600, तो उसमें हम सोचते थे क्या, एक कम में हो जाए, 200, 250 तो हो जाए तो चलो हम दिला देंगे। तो उसको वहां को बोलना पड़ता था कि बेटा अभी इतना महंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको इतने महंगे ड्रेस या सैंडल की जो कि हम नहीं दे सकते। तो फिर मतलब एक अंदर भी, अपने अंदर भी वो चीजें होती थी कि यार मतलब मैं अपने बच्चे के सपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो ये मुझे, मेरा जो पेन पॉइंट था कि मतलब मैं अपने बच्चे को अच्छी स्टडी दे पाऊँ और उसके सपने ड्रीम को पूरा कर पाऊँ, जो भी वो मेरे से बोल रही है मैं उसके शौक को पूरा कर पाऊँ, है ना। और अपनी बच्ची को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकूं। जैसे कि हम लोग सोचते थे कि यार मैं तो गरीब हूँ, इतना हम नहीं कर सकते, हमारी सोच ऊपर की नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं ना कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाओ। तो वहां से मैं निकलना चाहिए कि मुझे इस चीज से निकलना है। जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा पैर है, मतलब सॉरी, जितना बड़ा चादर है उतना बड़ा ही हमें, उतना ही पैर पसारना चाहिए, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। नहीं, हमें अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें पैर भी लंबे तक चलाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आपके अंदर सोच है बड़ी, तभी आप कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं, तभी आप बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो मेरे माइंड में पहले से ही कुछ सपने ड्रीम होते थे कि नहीं, मेरी कुछ कुछ मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन वहां पर मुझे कुछ राइट ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि मैं क्यों करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन वो सब कुछ मुझे फॉरएवर ने दिया।
तो फॉरएवर में आकर मैं जो बोलती थी, जो पहले की आई एम नॉर्मली हाउस वाइफ, तो अभी मैं हाउस वाइफ नहीं रह पाई, मैं उस चीज को फीलिंग नहीं करती हूँ। मैं काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हूँ, अपने अंदर बहुत काफी स्किल्स को डेवलप भी कर पाई हूँ, खुद के अंदर अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया है। जो हाउ मतलब जिस मुझे अभी अच्छी स्टडी भी उसको दे पा रही हूँ, और उसके सपने ड्रीम को मैं पूरा कर पा रही हूँ। वो भी उसको नहीं बोल सकती कि हाँ बेटा नहीं, मैं चलो ठीक है बेटा, तुझे जो भी शौक ड्रीम जितना जो भी शौक है मैं सब कुछ पूरा कर सकती हूँ। इसलिए मतलब जो भी फाइनेंस, जो भी हाउस वाइफ है, जो भी लेडी है, हाँ वो पढ़ी लिखी है लेकिन घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो अगर वो मतलब उनकी सोच है कि कुछ करना चाहिए, तो उनको एक राइट डिसीजन तो जरूर लेना चाहिए। अपने जो उनकी माइंडसेट है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ और राइट डिसीजन के साथ फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट करें। और आज वो मेरी तरह भी अपने आप को चेंज कर सकती हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं, एंड अपने खुद के सपने ड्रीम तो पूरा करेंगी, लेकिन अपने बच्चे को भी जो शौक है, उनके ड्रीम है, उसको भी ये पूरा कर सकती हैं। और घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको वो सपोर्ट कर सकती हैं। तो बस यही बिल्कुल था सही मेरा कहा। मेन जो पेन था। बिल्कुल बच्ची को देखते ही मैं फॉरएवर को ज्वाइन की हूँ, और बस बच्चे को ही देखते रहती हूँ, और बच्ची को ही देखकर मैं आज फॉरएवर में इस लेवल तक पहुंची हुई हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली बच्चों के जो वो होते हैं ना सपने, बच्चों की इच्छाएं, बच्चों का जो फिर जब दिल टूटता है, वो एक माँ या फादर ही समझ पाते हैं। और कोई समझ ही नहीं सकता। जी माँ और जी। फादर को ही लगता है, मम्मी और पापा को ही लगता है कि हमारे बच्चों की सारी चीजें पूरी हो। हमारा तो चलो जो हो गया सो हो गया, बट अब हम अपने बच्चों को सब कुछ दे पाए, तो ये एक माँ ही समझ सकती है। और एज अ सिंगल मदर तो हम तो सिंगल मदर है, मम्मी का भी रोल प्ले कर रहे हैं और फादर का भी रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे लिए डबल जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमें मम्मी की तरह भी यस। उन्हें पालना है और पापा की तरह उनके सारे सपने भी पूरे करने हैं, और उन्हें पैरों पे भी खड़ा करना है। तो सच में बहुत सारी फीमेल्स इन सब चीजों को रिलेट कर पा रही होंगी कि भाई अगर कोई सिंगल मदर है तो उन्हें भी यही प्रॉब्लम्स आती होंगी, यही सारी चीजें फेस करती होंगी। तो अगर आप, जैसे नीतू जी का चैनल का नाम है क्रिएटर नीतू फॉरएवर, तो अगर आप नीतू जी के साथ कनेक्ट होना चाहें तो उनके चैनल पर जाकर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए। वहां पर आपको उनका फोन नंबर भी मिल जाएगा, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की क्वेरी या आंसर चाहते हो तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं, और मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो नीतू जी के साथ बात करके आज बहुत बहुत सारी जानकारी मिली है। बहुत सारी फीमेल्स ने अपना माइंड भी मेकअप जरूर किया होगा कि उन्हें फॉरएवर क्यों करना चाहिए। और मेरी जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने लिए एक स्टैंड जरूर लें। बट हाँ, फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले या किसी भी टीम को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च करें, किसी भी तरह के फ्रॉड में ना फंसे, किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे ना डालें, और अपनी आईडी को वो फ्री और खुद भी बना सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लगते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। तो आपको सारी जानकारी लेनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बचे रहें। तो आप इस चैनल, मेरे चैनल पर आकर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या टीएलएफ क्रिएटर के किसी भी पर्सन के आप चैनल पर जाकर आप उससे बात कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी टीम में जो काम है बिल्कुल एथिकल वे से होता है ना। आपसे लास्ट में, अब मैं नीतू जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाला ऑडियंस के लिए कि उनके सवालों के जवाब मिल पाए। और बहुत सारी सिंगल मदर्स आपसे जरूर मोटिवेट हो रही होंगी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी मैं कि आपने समय निकाला। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।